आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोनू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सोनू जी बताते हैं कि घटना है साल 2005 की। उन दिनों मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल के आसपास की ही रही होगी। एक शाम रोजाना की तरह जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि मेरे एक दोस्त आकाश ने हमें रोकते हुए कहा, कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए, कल मेरा बर्थडे है और तुम लोगों को आना है। जिस पर मैंने कहा, हाँ नहीं भूले, आ जाएंगे तेरे घर। उस दिन के खेल का कोटा पूरा हो जाने के बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए। अगले दिन शाम को करीबन 7:30 बजे तक मैं अच्छे से गिफ्ट पैकिंग करवाकर आकाश के घर के लिए निकल गया। उसका घर मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर था, तो 4-5 मिनट पैदल चलने पर मैं उसके घर पहुंच गया। हम सारे दोस्त अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने आकाश से कहा, हाँ भाई आकाश, तू तो बड़ा बता रहा था तेरे दादाजी ने भूतों को देखा है। जरा दादाजी को बोल हमें भी कहानियां सुनाए। ये सुनकर आकाश गुस्से से तिलमिलाकर अपनी जगह से उठ गया और सामने वाले कमरे में चला गया। आकाश के उस कमरे में जाते ही मैंने अपने उस दोस्त से कहा, पागल वागल है क्या तू, बर्थडे के दिन उसका मूड खराब कर दिया। मैं अभी उस दोस्त को सुना ही रहा था कि आकाश ने हमें उस कमरे से आवाज लगाते हुए बुलाने का इशारा किया। लिहाजा हम दोनों जने उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उस कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नज़र आकाश के दादाजी पर गई, जो कि हमें देखकर स्माइल कर रहे थे। हम लोग अभी दादाजी के पास बैठे ही थे कि दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहानी सुनकर डरोगे तो नहीं। जिस पर मैंने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना सिर ना में हिलाया, और इसी के साथ दादाजी ने अपने साथ घटी एक कहानी का जिक्र छेड़ा। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हुए दादाजी ने बताया कि ये बात आज से करीबन 45 साल पुरानी है। उन दिनों मैं यानी दादाजी ठेले में घूमकर मुरब्बा बेचा करते थे। रोजाना की तरह एक दिन मैं ठेले के साथ अपने चौक पर खड़ा था। इन दिनों मुरब्बा बेचकर मेरी कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ चल रहा था। उस दिन मैं पूरे दिन ठेले के पास ही खड़ा रहा। जो थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे थे उनमें से कुछ तो मुरब्बा देखकर ही चले जाते और कुछ बिना देखे ही। उस दिन ना जाने क्यों बाजार बिल्कुल ठंडा गया। अंधेरा होने के बाद मैं मुरब्बा समेत अपना ठेला लेकर घर ही आ रहा था कि रास्ते में मुझे मेरे गांव का ही एक आदमी मिला, और उस आदमी ने बताते हुए कहा, तू बगल के गांव में क्यों नहीं चला जाता अपना ठेला लेकर, वहाँ मेला लगा है ना, तो तेरे अच्छे खासे मुरब्बे भी बिक जाएंगे। उस वक्त तो मैंने अच्छा ठीक है बोलकर घर चलाया, मगर रात का खाना पीना हो जाने के बाद उस आदमी की बात पर गौर किया तो मुझे लगा कि वो आदमी ठीक ही बोल रहा था। वैसे भी यहाँ कुछ खास कमाई हो नहीं रही, तो क्यों ना कल एक बार मेले में ठेला लगाया जाए। ये सोचकर मैं सो गया। अगले दिन नाश्ता करके मैं अपने ठेले के साथ बगल के गांव के लिए निकल गया। थोड़ी देर ठेले के साथ चलने के बाद मैं उस पुल के पास पहुंचा जहां से वो गांव थोड़ी ही दूर पर था। मैं उस पुल को पार करके मेले में पहुंचा, जहां मैंने एक अच्छी सी जगह देखकर अपना ठेला लगा दिया। अभी ठेला लगाए हुए मुझे कुछ वक्त ही बीता था, और इतने में ही मेरे आधे से ज़्यादा मुरब्बे अब तक बिक चुके थे। यानी उस आदमी ने ठीक ही कहा था। उस दिन दिन भर मेरा बाजार बहुत ही गर्मा गर्मी में यानी अच्छा गया, और रात को मेला खत्म होते होते मेरे सारे मुरब्बे भी बिक गए। रात घनी होती जा रही थी, मेला भी करीबन खाली हो गया था, और साथ ही मेरा ठेला भी। लिहाजा मैंने अपना ठेला वापस घर की तरफ घुमा लिया। रास्ते पर चलते हुए मैं बहुत खुश था
जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। ठेला ठेलते हुए मैं उस पुलिया के पास पहुंचा। मैंने पुल पर जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल नदी का पानी अब पुल के ऊपर से जा रहा था, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? सुबह तक जो पानी मूर्ति की तरह शांत बह रहा था, रात होते होते वो पानी पुलिया के ऊपर कैसे चढ़ गया? जबकि ना ही बारिश हुई थी और ना ही ऐसा सुनने में आया था कि डैम से पानी छोड़ा गया है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मैंने मान लिया था कि आज शायद मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा और आज की रात मुझे यहीं कटानी होगी। मैं अभी परेशान हो ही रहा था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है? मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी था। वो आदमी मेरे से थोड़ा नाटा था। मैंने उस आदमी को बताते हुए कहा, अरे भैया जी, वो पुलिया पार जाना था, मगर पानी आ गया ना, ठेला लेकर कैसे जाऊंगा अब? जिस पर उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात, एक काम करो, तुम ठेले पर बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा। जिस पर पहले तो मैंने कुछ देर तक उस आदमी का मुंह देखा और फिर हंसते हुए कहा, भैया जी, इतनी रात गए हम ही मिले थे का मजाक करने? जिस पर उस आदमी ने कहा, अरे तुम बैठो तो सही, हम पार करा देंगे ना तुमको। वो आदमी ये बात इतनी गंभीरता के साथ बोल रहा था, लिहाजन मैंने उसकी बात मान ली और ठेले पर बैठ गया। मेरे ठेले में बैठते ही उस आदमी ने कहा, जब तक मैं न कहूं तब तक आंख मत खोलना, वरना ठेले के साथ तुम्हें ही पानी में फेंक दूंगा। मेरे आंख बंद करते ही मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी ने मुझे हवा में ऊपर उठा दिया हो, मगर फिर भी मैंने उस आदमी के बताए मुताबिक अपना आंख नहीं खोला। मगर अब मेरे से आंख बंद करके रहा नहीं जा रहा था। मैंने हल्की सी अपनी पलकों को ऊपर उठाया तो मैं हवा में था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे ठेले को नीचे से उठाकर रखा हो। इसी बीच ठेले के नीचे से उस आदमी ने कहा, कहा ना आंख बंद करो। ये सुनकर मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज आई, अब तुम अपनी आंख खोल सकते हो। मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो अब मेरे आसपास वो आदमी नहीं था। वो तो क्या, मेरे आसपास कोई दूसरा इंसान भी नहीं था। इसी बीच मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी जमीन की तरह पानी में चलते हुए उस पार चला गया। ये देखकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को संभाला और सीधे अपने ठेले को लेकर घर पहुंचा। मगर वो आदमी कौन था और उसने मेरी मदद क्यों की, ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी सोनू जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे